ये 3 किसान हैं, किसान ए, बी एंड सी। इस किसान ए वाले के पास मान लो ट्रैक्टर है जी, अपने खेत के लिए। किसान नंबर बी के पास ट्रैक्टर नहीं है, बैल हैं, जुताई वो बैलों से कर रहा है। सी वाले के पास ट्रैक्टर है और थ्रेशर नाम की चीज़ है, मशीन। उसके पास कल्टीवेटर है। ये सब मशीनें उसके पास हैं जिनका वो यूज़ कर रहा है, उनको वो इस्तेमाल कर रहा है अपने फार्म में। उसने पशु भी पाल रखे हैं। इन तीनों में आपको जो सबसे अमीर कौन सा वाला लग रहा है भाई? ट्रैक्टर थ्रेशर वाला, हाँ, सी वाला सबसे अमीर लग रहा है इन सब में। तो खेती कौन सबसे बड़े लेवल की कर रहा है? सी वाला करके दिखा रहा है। कौन सी ठीक ठीक वाली खेती करके दिखा पा रहा है? ठीक ठीक वाली, हाँ, ए वाला मध्यम वाली कर रहा है खेती। और कौन बिल्कुल ही गया बीता है, समझ लो गरीब कह लो या जो कह लो, कि वो खेती बहुत ही कम पैसों में, कम लागत में कर पा रहा है। यस, बी वाला। तो इनके लिए भी पोषक प्रबंधन के लिए, ये खेतों के लिए इनके नाम हैं। और 3 तरह का फसल उत्पादन प्रबंधन होता है। एक तो बिना लागत वाला, 3 प्रकार के होते हैं। बिना लागत वाली खेती, एक होती है अल्प लागत वाली खेती, और एक होती है अधिक लागत वाली खेती। हाँ, 3 प्रकार की खेती उपलब्ध है इंडिया में, दुनिया में, कहीं भी जाओ। अब ज़रा फिट करेंगे आप कि कौन सी वाली कौन सी होगी भाई? बिना लागत वाली कौन सी नज़र आ रही है? बी, यस। अल्प लागत यानी मध्यम वाली कौन सी है? ए वाली। और बहुत अधिक लागत वाली कौन सा कर रहा है भाई? सी वाला कर रहा है किसान। तो आप देख पा रहे हैं, बिना लागत खेती, कुछ ना किया आपने, आपको चाहिए मुनाफा लेकिन कम, बहुत कम पैसे लगा के, कुछ किया ही नहीं, ऑलमोस्ट पैसे नहीं लगाए। अल्प वाली खेती, कृषि बहुत लिमिटेड और बहुत अधिक लागत लगा के खेती करना। ये है ए और ये है किसान बी। और ए वाला जो है किसान, ये है बहुत अल्प लागत वाली खेती कर रहा है, अल्प लागत वाली खेती, या समझ लीजिए बिना लागत वाली। दोनों में से कोई भी किसान हो सकता है ये, ठीक है। और तीसरी जो वैरायटी है कौन से बची हुई किसान की? जो काफ़ी अधिक खर्चा करके खेती कर रहा है जी, बी वाला। अधिक लागत वाली खेती कर रहा है ये, ठीक है, बी वाला, ठीक है। अब ये क्या अपने खेत में डाले जा रहा है बी वाला? ये बहुत सारे उर्वरक अपने खेत में डाल पा रहा है, क्योंकि वो महंगे होते हैं, मार्केट से लाने पड़ते हैं। अब ये उर्वरक क्या होते हैं? ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं, ज़्यादातर NPK के रूप में बोरों में मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस प्रकार उर्वरक मिलते हैं, ये मार्केट से ले आता है। लेकिन आप ला पा रहे हैं, या ये जो अल्प लागत वाला, बिना लागत वाला ला पा रहा है? नहीं, महंगे हैं भाई। तो क्या गए काम से? ये उर्वरक चाहिए किस लिए? उर्वरक उसको इसलिए डालने पड़ रहे हैं खरीद के, क्योंकि ये जो है ना ज़मीन में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, इस प्रकार मैग्नीशियम, अनगिनत बहुत सारे, मतलब 16 ऐसे तत्व मौजूद होते हैं धरती में, जो क्या करते हैं? पौधे को खाना देते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, भोजन देते हैं। जाते कैसे हैं? जड़ों के रूप में उसके पानी के साथ चले जाते हैं। इनको बोलते हैं खनिज लवण, इनको तत्व बोलते हैं, खनिज लवण बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है भाई। तो उसके ज़मीन में भी थे, आपकी ज़मीन में भी थे, पर्याप्त थे। लेकिन हुआ क्या भाई कि जैसे जैसे एक साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा, किसके खेत की भूमि समय के साथ साथ बंजर होती जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, और किसकी खेत की भूमि ठीक रह जाएगी, क्योंकि वो क्या डाले जा रहा है? उर्वरक डाल रहा है। वो ऊपर से डाल रहा है क्या? ये खनिज जो भी ख़त्म हो रहे हैं ना ज़मीन में, क्योंकि क्या होता है, फसल ले लेती है उनको, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, फास्फोरस को ले लेती है। तो उनको भरपाई कौन करते हैं? उर्वरक, ये केमिकल होते हैं, वो तो दे पा रहा है।
इसका क्या होगा? बिना लागत, अल्प लागत वाले क्या बैठे रह जाएंगे किसान? उनका उत्पादन नहीं होगा क्या? अरे होगा, बिल्कुल होगा। कई और तरीके भी हैं उत्पादन बढ़ाने के। पोषक तत्व यानी खनिज। ये पोषक तत्व की परिभाषा क्या है? ये वे तत्व हैं, पोषक तत्व या खनिज हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं अपने विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए। ये पौधों का विकास वृद्धि करते हैं। अब ये कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के मिलते हैं। 16 होते हैं ये, और उनमें से कुछ तो वायु से मिल जाते हैं पौधे को। वायु से कैसे भाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा। कहाँ से? पत्तों के छेदों में से, हैं, छिद्रों में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें सी भी है और ओ भी है, तो वायु से मिल गया उसको, दो तो हैं तत्व। और एक उसको एच और ओ भी उसको मिल जाता है H2O यानी जल से, जो ज़मीन में है पड़ा हुआ। मिट्टी के साथ ही पानी भी पड़ा है, और जल के द्वारा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो तो CHO, ये तीनों तो मेनली उसको मिल गए हैं वायु और जल से मिल जाते हैं। लेकिन बाकी कितने बचे? 13। 3 तो गायब हो गए, मतलब मिल गए उसको। बाकी 13 हुए जो, वो कहाँ से मिलेंगे? मिट्टी में से। तो खनिज लवण मिट्टी में होते हैं, और कई प्रकार के होते हैं। बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये गिन के 13 हुए जी। और इनमें जो आपको 2 वैरायटी मिली, मतलब ये जो 13 हैं इनमें 2 तरह से बंटवारा है। एक तो कहलाते हैं वृहत वाले तत्व, और एक कहलाते हैं सूक्ष्म। तो 2 प्रकार के तत्व हैं मौजूद, सूक्ष्म और वृहत। ये दोनों ही पौधे को चाहिए होते हैं। कुल कितने होते हैं? ये 13 जो बचे थे, बताया था। अब सोचो कौन से इन दोनों में से कम मात्रा में चाहिए होंगे पौधा को? डेली चाहिए, लेकिन बड़े कम मात्रा में ही बढ़िया हो जाएंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। कम चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। हाँ, सूक्ष्म वाले, जैसा कि नाम बता रहा है। और कौन से बहुत अधिक मात्रा में चाहिए? डेली ज़्यादा चाहिए उसको, पौधा ज़्यादा खाएगा उनको, वृहत वाले। तो ऊपर वाले ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे हैं वृहत वाले, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए पौधे को ये डेली। और सूक्ष्म वाले कौन से बचे? ये वाले नीचे वाले, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, ये सारे कौन से हैं? सूक्ष्म वाले। इस प्रकार कुल 16 पोषक तत्व होते हैं। अब ये अल्प लागत वाले, बहुत कम पैसे लगाने वाले किसान क्या कर सकते हैं बदले में, उर्वरक के बदले में? उनका जवाब है खाद। अपने खेतों में तैयार बढ़िया खाद, कुछ पैसा नहीं लगा, खाद बन गई। वो कैसे भाई? हाँ, इन दोनों के बारे में अंतर पढ़ते हैं फटाफट। ये हैं क्या? खाद होती है सस्ती, ऑफ कोर्स, खेतों में तैयार। ये होता है महंगा, केमिकल, मार्केट से लेके आओ, वो लेके आया हैं, ज़्यादा वाली खेती वाला। और ये खेत में बनती है, इसका मतलब खेत में तैयार। ये खेत में नहीं, फैक्ट्री में तैयार होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन से बने होते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक कहा जाता है पदार्थ। ये कार्बनिक होते हैं नेचर में, लेकिन ये कार्बनिक नहीं होते, अकार्बनिक होते हैं। और इनमें कार्बन नहीं होता, इसका मतलब बहुत कम होता है। और ये कैसे तैयार होगी भाई? गोबर से, आपको पता है, फल फ्रूट के और सब्जियों के छिलकों से लोग घरों में भी तैयार कर सकते हैं, आपको पता है, खाद। और लेकिन ये किसकी बनी होती है? ये रसायनों की, केमिकल्स से तैयार होती है। इनमें नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फ़र वाली उर्वरक हो सकता है, पोटेशियम वाला उर्वरक हो सकता है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र एंड सो ऑन, मैग्नीशियम इत्यादि, ठीक है। और ये जितना मर्ज़ी डालो हानि नहीं पहुंचाते, लाभ ही लाभ देते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी डालो, इनसे हानि नहीं मिलती। लेकिन ये अगर ज़्यादा लालच बन गए, लालची हो गया किसान और डाल दी ज़्यादा, तो उर्वरक भूमि को, मिट्टी को बंजर कर देती है। ये नुकसान पहुंचाता है, हानि कर देता है, ठीक है। और क्या फ़र्क है? तो ये भंडारण में मुश्किल,
इसका भंडारण मुश्किल, इसका भंडारण आसान, कंपैरेटिवली तुलना करो तो। ये परिवहन में भी कौन ज़्यादा मुश्किल लगेगा आपको ले जाने में, ये भंडारण में, परिवहन में मुश्किल, ये परिवहन में क्या आसान, परिवहन में भी आसान। कौन जल्दी से पौधे के अंदर घुस जाएगा, उर्वरक। किसको समय लगेगा पौधों में घुसने के लिए, पौधों में अपना तत्व डालने के लिए, खाद। किसान को किस में नहीं पता दोनों में से कि मैं कौन सा तत्व दे रहा हूँ अपनी फसल को, अपने मिट्टी को, इसमें वो बेचारा अनभिज्ञ है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या डाला हुआ है, कौन सा तत्व है। लेकिन उर्वरक में किसान को पता है, वो मार्केट में गया, उसने बोला सीधा कि नाइट्रोजन वाला उर्वरक दे दे भाई, या पोटेशियम वाला उर्वरक दे दे भाई बोरा, ठीक है, और लेके आया और वही डाला, क्योंकि उसके क्या था, पोटेशियम की कमी थी, उसने वो पूरी कर दी, नाइट्रोजन की कमी थी खेत में, वो पूरी कर दी। लेकिन यहाँ खाद का कुछ अता पता नहीं होता कि भाई क्या डाल रहे हो आप।